जहां तक आत्मविश्वास की बात है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपस में जो संबंध है, पति पत्नी के जो संबंध है या माता पिता के आपस में जो संबंध है, उनका बड़ा गहरा रिश्ता होता है कि बच्चों का जो है वो आत्मविश्वास कैसा हो, उनमें धैर्य कैसा हो, उनमें सकारात्मकता कैसी हो। तो उस बारे में आप अपना क्या रोशनी डालेंगे कि इन संबंधों का आपके जीवन में मतलब ये पॉजिटिव असर रहा, और जिनके जीवन में ऐसे मधुर संबंध नहीं हैं तो वो क्या चीज करें, तो इस बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए सर, घर में पति पत्नी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। एक रथ के दो पहिया होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जहां पर यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी जरूर आनी चाहिए। पुरुष एज में तो बड़ा ही होते ही हैं, पति बड़ा है तो उसको वो रिगार्ड देना चाहिए। पत्नी बराबर भी है तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक को थोड़ा बहुत अपना बड़ा छोटापन जरूर रखना चाहिए। जहाँ समस्याएं पता है आज के युग में क्यों आती हैं, दोनों बराबर के खड़े हो गए हैं और उसका प्रभाव, क्या दुष्ट प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। पति ने कोई बात कही, पत्नी ने नहीं सुनी, पत्नी ने कही, पति ने नहीं सुनी। दोनों को ही समझना चाहिए कि हम दोनों मिलकर ही इन बच्चों का काम करेंगे। बच्चे तो दोनों के हैं, लेकिन किसी ने कम कर लिया थोड़ा सा, किसी ने अधिक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कुछ भी करता रहे और बोले ही ना। तो पिता का भी बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं है कि ओनली कमा के ले आया, पैसे दे दिए खर्च करो, या ज्यादा कुछ कहा कि बच्चों ने ऐसा किया तो उसको डांट दिया या उनको बिगाड़ दिया कि तुम्हारी मम्मी तो ऐसे ही करती रहती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के रिस्पेक्ट बच्चों के सामने बहुत जरूरी है, जिससे उनके मन में ये रहे कि हमारे माता पिता हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सोचते हैं और ये हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। यदि आपस में तनाव रहेगा, उनके सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे, तो बच्चे उसका, क्योंकि उनका मन बड़ा नाजुक होता है, कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं, और उसका लाभ उठाने में वो कहीं पीछे नहीं रहेंगे। उनको ये पता है कि ये बात कहने से मम्मी खुश हो जाएंगी, ये बात कहूंगा तो पापा खुश हो जाएंगे। उस चीज को कट ऑफ करना पड़ेगा। मान लो मम्मी ने डांट दिया उसको, वो तो पापा के पास दुबक कर बैठ जाएगा। मम्मा, मम्मा, मम्मा ने ऐसे किया, पापा ऐसे किया, और उसी टाइम पापा की और मम्मा की भी कोई बात हो गई। तो पापा के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मम्मा ने सच में कहा होगा, या मम्मा की और पापा की कोई लड़ाई हुई, बच्चे ने को पापा ने डांट दिया आके, मम्मा पापा तो बड़े ऐसे, हाँ बेटा हैं ही ऐसे पापा तो तुम्हारे। जहां पर ये बात आ जाएगी वो बच्चा कभी रिगार्ड नहीं करेगा अपने बिल्कुल पेरेंट्स ठीक, का। ये वाली चीजें हैं कि आपके जो है पति पत्नी का जो संबंध है, और मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी खास तौर पे जो है कि बच्चों के सामने तो 100% ये लागू होती है कि बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही ना कहें। बल्कि कई बार हम जो है कि सामने, कई बार हम अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने या पड़ोसियों के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं, तो तब भी हम हंसी मजाक में भी कई बार हम अपने पति पत्नी का जो है मजाक उड़ा लेते हैं। करना बल्कि चाहिए। वो भी, मेरे हिसाब से उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, कि वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, वही बात है, जैसे कि मैं एक बात जो मैंने सीखी, वो बहुत अच्छी सीखी, कि जब आपने अप्रिशिएट करना हो तो इतना अप्रिशिएट करो कि जो आदमी मतलब कि ऊपर तक भर जाए। और हाँ, जब डाइजेस्ट अगर ना हो। नेगेटिव वाली बात हो तो शांत रहो। बिल्कुल। नेगेटिव को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब मैच्योर लोग हैं, और मैच्योर लोग को मालूम है कि कई कई बार मुझे बहुत जबरदस्त गुस्सा आ गया। तो अब अगर किसी, कई बार मुझे गुस्सा आ गया, कई बार मेरी पत्नी को गुस्सा आ गया, लेकिन उस समय अगर मैं, दूसरा व्यक्ति अगर चुप हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद उसको खुद रियलाइज होगा कि मैंने जो है वो गलत किया है। यही धैर्य है। ये समझने की बात है, ये धैर्य शब्द वही है, और ये लोगों में आजकल नहीं है। इसका बहुत अभाव है। इसको कैसे किया जाएगा? इसको हम अपने मानसिक, प्राणायाम है, योगा है, फिजिकल एक्टिविटी हम थोड़ी सी करते हैं तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है। मानसिकता परिवर्तन, आपने भी पहले वही बात कही कि औरा चारों तरफ है, जो कुछ हम देते हैं वही लौट कर आता है।
मैं यदि ये कहूं कि ये मेरे से होगा नहीं, या गुस्सा ही करते रहूं, तो वो फिर हमारा माइंड सेट वैसा ही हो जाता है। और दूसरों की नजरों में भी अगर बार बार वो कहेगा आप तो गुस्सा ही करते रहते हो हर समय, आप शांति नहीं रहते हो, आप गुस्सा ही नहीं करते रहते हो, तो वो चीज इतना ऊपर आ जाती है कि ठीक है, इनको कहना यही है तो मैं यही कर लूं फिर। तो इसलिए इन शब्दों का हमें बार बार प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अभ्यास, अभ्यास की बात यह है कि हम कंट्रोल अपने ऊपर करें, अपने आप में सब सुधार कर लें, दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। एक दूसरे का सम्मान करें, अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपनी भाषा अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन में इतना कुछ नहीं होता, शब्द ऐसे कह दिए जाते हैं, वो शब्द खाई बहुत बड़ी कर देते हैं और संबंध विच्छेद होने का कारण बन जाते हैं। क्योंकि वो चीजें गूंजती रहती हैं कि उसने मुझे ये कहा, तुमने मुझे ये कहा। ये जो तुमने कहा वो बात उसको भी पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, लेकिन तुमने कह दी इसलिए गलत है। तो इन चीजों पर सर मेरे विचार से थोड़ा नियंत्रण किया जाए तो सामाजिक रिश्ते सुधर सकते हैं। आजकल लोगों में एक चीज और हो गई है, कोई बात नहीं, हो गया तो क्या, सबके घर में तो है, हर घर की यही कहानी है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि एक से संबंध विच्छेद होने के बाद दूसरी जगह तुम करोगे तो वो क्या अच्छा मिलेगा, क्या पता इससे भी खराब हो। जब तक बहुत आपस में ऐसा ना हो कि भाई निभ ही नहीं सकती, तब तो खींचना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। बाकी जब तक रिश्ता ये लगे कि हाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर भी क्या बिगाड़ना यार, छोड़ो ना, ये बात भावना अगर मन में आ गई, कोई बात नहीं, चल दोस्त हैं दोनों, इतना ही कहना है सर। दोनों तरफ से ही एकदम वो सुझाव आते हैं और दोनों ही चाहते हैं, कोई नहीं एक दिन में रिश्ता खराब करना चाहता। जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, कई जगह तो ये है कि जिद जो है, जिद वर्ड, ये जिद जो है वो इंसान को खराब करती है। वो जिद कह लो उसको या ईगो कह लो, वो ईगो, सारी चीजें हैं, तो वो चीजें तो वो इमोजी हमेशा से। जहां पर आ जाती है कि मैं बड़ा, कि मैं कहाँ कम हूँ, बस उन चीजों पे यही मानसिक नियंत्रण है। यहाँ पर उस टाइम चुप्पी साध जाए, तो सब शांति में वातावरण हो जाए। करेंगे इस पर चर्चा किसी दिन। बहुत खूब, बहुत खूब। तो प्रकाशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। और आपने बहुत सारे मुद्दों पे, चाहे आत्मविश्वास हो, आत्मविश्वास है तो वो उसके फायदे आपने गिनवाए, किस तरह से आत्मविश्वास हम आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं है आत्मविश्वास तो कैसे पैदा कर सकते हैं, उसमें जो है शिक्षकों का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है, ये सारी चर्चाएं जो आपने बताई, तो उसको डेवलप करने के लिए जो आपने समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे पॉडकास्ट में वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में आप आए, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मैं अंत में एक और जो खुद ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी, जैसे प्रकाशी जी ने बात की मेडिटेशन की, योगा की, इन सब से जो है हमारा मन शांत होता है। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सबसे जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी किताबों का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसे हम बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ हेल्प बुक्स बोलते हैं। तो वो अगर किताबें जो है, हम चाहे वो 5वीं क्लास से, 6ठी क्लास से, 7वीं क्लास से हम कैसे आदत डालेंगे, तो पेरेंट्स खुद अगर किताब पढ़ते हैं, अगर 10 पेज भी वो पढ़ते हैं और 10 पेज के कहानी के माध्यम से अगर बच्चों को बताते हैं, क्योंकि पेरेंट्स, जो बच्चे हैं वो नहीं करते कि जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम, वो हमें देख, करते हुए देखते हैं। तो वो किताबें पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है। वो 10 पेज, ऐसा नहीं कि मुझे पूरी किताब ही खत्म करनी है, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप गूगल में टॉप 10 सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करेंगे, तो उसमें से टॉप वाली एक या दो चूज कर लीजिए, उसके 10 पेज आप जो है पढ़िए हर रोज। तो वही में आपका जो है, आपका धैर्य भी बढ़ेगा, आपकी सकारात्मक वो आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, उसमें आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता भी आएगी, और बच्चों को आप अच्छी चीजें भी आप दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अपना एनवायरनमेंट जो है, अगर वही है कि एक मुझे विवेकानंद जी की जो कोट बहुत पसंद है, मुझे वो वाली है कि उन्होंने कोट में लिखा था, इफ यू कैनॉट चेंज द पीपल अराउंड यू, चेंज द पीपल अराउंड यू। तो मुझे बहुत अच्छा है कि जब आप लोगों को नहीं बदल सकते,
तो अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, तो अपने आसपास के लोगों को बदल लो। तो सही बात है। तो बिल्कुल। ये चीज जो है कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं प्रकाशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस पॉडकास्ट में आए, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं शायद हमने उस पर चर्चा नहीं की, तो हम एक बार आपसे फिर यही गाइडेंस दोबारा आपसे लेंगे कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे फिर दोबारा हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पॉडकास्ट के माध्यम से जो है हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और लोग भी जो है इसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, क्योंकि इस मंच पर आपने आमंत्रित किया और आपने भी बहुत सारे विषयों पर इतना गहन अध्ययन कर रखा है, वो बातें आपने भी हमारे सभी के समक्ष रखी हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।